जय हिंद प्यारे बच्चों। कक्षा छठी संस्कृत की कक्षा में आपका हार्दिक स्वागत है। बच्चों, आज हम करेंगे पाठ 5 ईश्वर है सर्वत्र वसति। ईश्वर सब जगह रहता है। तो सबसे पहले हम पाठ के शब्दार्थ से परिचित होंगे। अत्र, यहाँ, कुत्र, कहाँ, कदापि, कभी भी, कदा, कब, अद्य, आज, अधुना, अब, यदा, जब, तदा, तब, बही, बाहर, सर्वदा, हमेशा, सर्वत्र, सब जगह, किमर्थम, किस लिए, उच्चई, जोर से, निचई, नीचे, तत्र, वहाँ, एव, ही, तीव्रम, तेज, अद्य, नीचे, यत्र, जहाँ, शनै शनै, धीरे धीरे, हय, आने वाला कल, अपि, भी, च, और। बच्चों, जो हय शब्द का अर्थ है आने वाला कल, और जो बीता हुआ कल होता है उसे कहते हैं शव। ठीक है, अब हम करेंगे पाठ 5 ईश्वर है सर्वत्र वसति। ईश्वर सब जगह होता है। हम ईश्वर को मंदिर में, गुरुद्वारों में, मस्जिद में, चर्च में देखते हैं, लेकिन वास्तव में ईश्वर हमारे शरीर के कण कण में वास करता है। जब हम कोई गलत कार्य करते हैं तो हमारा मन उससे सचेत करता है हमें कि हमने ये गलत कार्य किया है। तो हमें अपने ईश्वर को अपने अंदर ही खोजना चाहिए, ना कि उसे बाहर ढूंढने का प्रयत्न करना चाहिए। अपने अंदर बैठे हुए ईश्वर का ही सिमरन करना चाहिए। तो पाठ में बताया गया है कि ईश्वर सब जगह बसता है। संस्कृत भाषा में कुछ ऐसे शब्द होते हैं जिनका रूप कभी परिवर्तित नहीं होता। न वयम इति अवयम, अर्थात कभी भी परिवर्तित न होने वाले शब्द अवयव कहलाते हैं। इन शब्दों पर काल, विभक्ति, वचन तथा लिंग का कोई प्रभाव नहीं होता। जैसे से अत्र पढ़ती, अत्र शब्द यहाँ पर अवयव है, वह यहाँ पढ़ता है। माला कुत्र पढ़ती, माला कहाँ पढ़ती है। अद्य रविवासरे अस्ति, आज रविवार है, इसमें अद्य शब्द अवयव है। हय सोमवार अस्ति, कल सोमवार है, इसमें हय शब्द अवयव है। त्वं कुत्र गच्छसि, तुम कहाँ जाते हो। जिस शब्द में लिंग और वचन का कोई परिवर्तन नहीं होता, जैसे कि सीता कहाँ जाती है, तो स्त्रीलिंग वाक्य है, तो कहाँ जाती है, कहाँ शब्द में कोई परिवर्तन नहीं है, जो कि सीता स्त्रीलिंग शब्द है और जाती है क्रिया स्त्रीलिंग है। अगर हम कहते हैं मोहन कहाँ जाता है, मोहन पुल्लिंग शब्द है, जाता है क्रिया पुल्लिंग के अनुसार है, लेकिन कहाँ शब्द वैसे की वैसे है। जिन वाक्यों में, जिन शब्दों में लिंग वचन के कारण कोई परिवर्तन न हो, जिन शब्दों में वो अवयव कहलाते हैं। राम है अत्र आगस्ति, राम यहाँ आता है। ते तत्र क्रीडन्ति, वे वहाँ खेलते हैं। अहम सर्वदा विद्यालयम गच्छामि, मैं हमेशा विद्यालय जाती हूँ। अब इस पहरे में कितने शब्द दिए गए हैं? अद्य, हय, कुत्र, अत्र, तत्र, सर्वदा। ये जो लाल शब्द लाल रंग से चिन्हित किए गए हैं, जिन शब्दों को लाल रंग से लिखा गया है, वो सभी शब्द अवयव है। रमा सदा पढ़ती, रमा हमेशा पढ़ती है। सा उच्चई हंसती, वह जोर से हंसती है। तुम कदा उत्तिष्ठसि, तुम कब उठते हो। रमा सदा पढ़ती, रमा हमेशा पढ़ती है। तो अगर वाक्य पुल्लिंग के लिए आए, मोहन सदा पढ़ता है, और राम सदा पढ़ता है, कमला सदा पढ़ती है। सदा शब्द में कोई परिवर्तन नहीं आया, ना पुल्लिंग में ना स्त्रीलिंग में। ईश्वर है सर्वत्र वसति, ईश्वर हर जगह रहता है। सह सदा रक्षति, वे हमेशा रक्षा करता है। गजई शनै शनै चलती, हाथी धीरे धीरे चलता है। अश्व तीव्रम धावती, अश्व घोड़ा तेज दौड़ता है। कछपे शनै शनै चलती, कछुआ धीरे धीरे चलता है। जलम सदा नीचे बहती, जल हमेशा नीचे की ओर बहता है। अत्र एक हरिण अस्ति, यहाँ एक हिरण है। तो बच्चों, आप सभी समझ गए होंगे कि ये जो इतने भी वाक्य हैं जो कि लाल रंग से छपे हुए हैं, वो सभी अवयव है। अवयव की परिभाषा से आप परिचित हो गए हैं। ऐसे शब्द जो लिंग और वचन में परिवर्तित नहीं होते, उन्हें हम अवयव कहते हैं। अवयव प्राय रीतिवाचक, स्थानवाचक, समयवाचक तथा प्रश्नवाचक होते हैं। जैसे रीतिवाचक अकस्मात,
उसके जो कार्य करने की रीति है, अचानक, धीरे धीरे, कदापि, कभी भी, उच्च, जोर से, सर्वथा, हमेशा, तीव्रम, तेज, ये सब है कार्य करने की रीति का ढंग है। स्थानवाचक, इसमें स्थान के बारे में बताया गया, जैसे यत्र यहाँ, यत्र जहाँ, तत्र वहाँ, वही बाहर, अद्य नीचे, नीचे नीचे, ऊपरी ऊपर, सर्वत्र सब जगह, ये स्थान का बोध करा रहे हैं। समयवाचक, समयवाचक का अर्थ है अद्य, आज, अधुना, अब, संप्रति, अब, है, प्रातः, सुबह, यदा, जब, सायं, शाम को, तदा, तब, ये समय बताया गया है। प्रश्नवाचक में कुतः, कहाँ से, किम, क्या, कथम, कैसे, कदा, कब, कुत्र, कहाँ, ये सभी प्रश्नवाचक अवयव हैं। अलग अलग इन अवयव के बारे में बताया गया। रीतिवाचक में कौन से अवयव आते हैं, स्थानवाचक में कौन से अवयव आते हैं, और कौन से अवयव स्थान का बोध करा रहे हैं, और कौन से अवयव समय का बोध करा रहे हैं, और कौन से अवयव से ज्ञात होता है कि इसमें प्रश्न पूछा जा रहा है। तो बच्चों, आज हमने किया शब्दार्थ, पाठ्य शब्दार्थ किए और अवयव के बारे में जाना। आप अपनी उत्तर पुस्तिका में शब्दार्थ लिखेंगे और इन अवयव के बारे में लिखेंगे। ऊपर हेडिंग बनाएंगे आप, रीतिवाचक अवयव, उसके नीचे रीतिवाचक, स्थानवाचक अवयव की हेडिंग, उसके नीचे स्थानवाचक, समयवाचक अवयव की हेडिंग, उसके नीचे समयवाचक, और प्रश्नवाचक अवयव की हेडिंग, उसके नीचे प्रश्नवाचक। ये था हमारा आज का कार्य। अगला कार्य हम अपनी अगली वीडियो में